दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज नई सरकार बनी, राजस्थान का युवा सोचता है कि हमारे हित में अच्छा काम हो, भर्तियां निकले, लेकिन जिस तरीके से 25/12/2023 को जो लेटर आया और उस पत्र के तहत 5000 युवाओं, उनके परिवारों और ये युवा, इनका काम ये था कि केंद्र और राज्य की जो योजना है, इस योजना को उस गरीब तक पहुंचाना, जो गरीब शहर से दूर है, जिस गरीब परिवार में एजुकेशन नहीं है, उनको केंद्र और राज्य की योजनाओं को उस तक पहुंचाना, उनका उस तक लाभ पहुंचाना, ये उनका काम था। माननीय अध्यक्ष महोदय, इनको पिछली सरकार ने लगाया। अब इस सरकार ने अब क्या सोच के ये निर्णय लिया, हमारी समझ से बाहर है, लेकिन मैं आपके सामने इस राजनीतिक विचारधाराओं से परे हटके इन युवाओं की जो भावना है, इन युवाओं का जो दर्द है और इनको हटाने की वजह से उन गरीब परिवारों पे क्या असर पड़ने वाला है, जिन गरीब घर में जाके ये युवा बता रहा था कि ये आपकी योजना है, आप इसके पात्र हो और आप इसके तहत आवेदन करो, उन परिवारों पर क्या असर पड़ने वाला है, उसको लेके बात रखना चाहूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब हटाने के पीछे कई तर्क हो सकते हैं, लेकिन हमें एक भी सही तर्क नहीं लग रहा है। पूर्व सरकार ने लगाया था, कुछ नेताओं ने यह स्टेटमेंट दिया कि कांग्रेस के कार्यकर्ता थे। इन युवाओं पे क्या गुजरी होगी उस समय, वो राज्य सरकार की योजना नहीं, केंद्र की योजनाओं का भी प्रचार उस गरीब घर तक पहुंचा रहे थे। आज धरना चल रहा है इन युवाओं द्वारा। लेकिन मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि पिछली वसुंधरा गवर्नमेंट की सरकार ने लास्ट में जाते वक्त पंचायत सहायक की भर्ती की, और उन पंचायत सहायक की जो भर्ती थी वो सरपंच और प्रिंसिपल मिलकर तय करते थे कि कौन बनेगा। इसमें कोई इंटरव्यू नहीं हुआ, कोई मेरिट नहीं बनी। लेकिन इसके बाद कांग्रेस की सरकार आई और उस सरकार ने उनको नियमित रखा और उसी सरकार ने पंचायत सहायक को एक सम्मानजनक पद दिया और सम्मानजनक सैलरी दी। हम इस सरकार से भी ये आशा चाह रहे हैं कि पिछली सरकार ने जो लगाया था वो किसी के कार्यकर्ता नहीं थे, इनका इंटरव्यू हुआ। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सारे सदन को बताना चाहूंगा, मैं उस धरना स्थल पे गया और एक व्यक्ति ने, बच्चे ने बोला कि मैं आरएसएस द्वितीय वर्ष प्रशिक्षित हूं। अगर कांग्रेस ने भेदभाव पूर्ण तरीके से और कार्यकर्ता आइडेंटिफाई करके अगर लगाया होता तो मैं कैसे लगा, ये उस आदमी ने सवाल किया। ये अध्यक्ष महोदय, मैं ये चाहूंगा, ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में धरना देना, आवाज उठाना सबका अधिकार है, यह अधिकार हमको संविधान देता है। लेकिन उन बच्चे आज धरना दे रहे हैं, उनके आसपास टॉयलेट है, वो टॉयलेट पे ताला लगा दिया जा रहा है, वहां रात को लाइटें बंद की जा रही है, छोटे छोटे बच्चे लेके महिला वहां बैठी हुई है। उस परिवार पे क्या गुजरती होगी, जिस परिवार ने यह सोचा था मेरा बच्चा कुछ नौकरी लग गया और उसको तत्काल हटा दिया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, कई भाजपा के विधायकों ने भी पत्र लिखा है, 20 से 25 भाजपा के विधायकों ने भी पत्र लिखा है। हम चाहेंगे माननीय सदस्य सहायकों, इन जो बैठ के बात करिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, इनकी भावना को समझते हुए जो सरकार के मंत्री हैं, मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा और आप इस पे सख्त कार्रवाई करते हुए सरकार को निर्देश करें कि इन राजीव गांधी युवा मित्र को एज इट इज वापस लगाया जाए और जो धरना दिया जा रहा है अभी तक परमिशन नहीं दी गई है, उनको परमिशन दे और इन युवाओं को राहत पहुंचाए, उस गरीब घर तक राहत पहुंचाए। छोटे छोटे बच्चे लेके सरकार मेडिकल की वहां सुविधा करवाए। ध्यान करना चाहते आ गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे अंतिम यही निवेदन करना चाहूंगा कि इनको बहाल किया जाए। बैठिए। प्रश्नों के जो जवाब आया उससे सदन प्रश्न पूछे। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 243 मेरे पास लिखित में जवाब आ गया है, आपकी आज्ञा हो तो मैं सीधे प्रश्न पूछ लूं। पूरे प्रश्न पूछिए। ये पंचायत समिति 2017 में स्वीकृत हुई थी और इसको 15 माह में कंप्लीट करना था, लेकिन आज 7 वर्ष हो चुके, नहीं हो पाए हैं। इसी को लेकर मेरा क्वेश्चन लगा है। मेरा पहला सवाल ये है कि इसकी अनियमितता को लेके 16 सीसी चार्जशीट दी गई है, तो वो कितने लोगों को दी गई है, किन किन को दी गई है। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि 17 सीसी जो चार्जशीट है
वो चार्जशीट अभी प्रक्रियाधीन बताया गया है, तो वो चार्जशीट किस किस को मिल रही है और कब तक मिलेगी? 2 क्वेश्चन। माननीय मंत्री महोदय, तीसरा क्वेश्चन मेरा ये है, अभी 2 तो पूछ लीजिए, तीसरा भी आप पूछ लेना। हाँ माननीय अध्यक्ष महोदय, ये सच है कि पंचायत समिति का भवन बनना था और आज तक पूरा नहीं हुआ, एक गंभीर विषय है। परंतु मुझे बहुत दुख है इस बात का, ये कि इसमें 6 साल में पूर्व सरकार ने 26 वीडियो के ट्रांसफर किए हैं। 26 वीडियो के इस पंचायत समिति 26 बार वीडियो आया। अब मुझे सबसे पहले तो जिस अधिकारी ने ये ट्रांसफर किए हैं, अरे उत्तर सुनिए ना, उत्तर मंत्री जी को उत्तर के लिए नहीं कह सकते हो, क्या दें? जिस अधिकारी ने ये ट्रांसफर किए इतनी बार, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करूंगा। एक बात। दूसरी बात यह है कि इसमें जो अनियमितताएं हुई हैं वो माननीय सदस्य को भी ध्यान है, क्योंकि इसमें जो हमने जो चार्जशीट लगभग सबको दे दी, 16 सीसी कार्रवाई कर रहे हैं, और एक जो इसमें आयन है वो मेरी मोटी जानकारी के अनुसार अब दुनिया में नहीं रहे हैं, लेकिन जो जयन है उनको हम निलंबित करते हैं। और जो वीडियो रहा है इसमें अधिक समय और 3-4 बार वापस उसी वीडियो को लगाया गया है, शायद तत्कालीन अधिकारी या तत्कालीन मंत्री के कोई वेस्टेज इंटरेस्ट रहे होंगे, इसलिए मैं उस वीडियो को भी निलंबित करता हूं। हो गया आपका? और कोई? अध्यक्ष महोदय, एक पूछ सकते हो। माननीय मंत्री महोदय 26। हाँ पूछे। मेरा क्वेश्चन ये है कि जो फर्म काम कर रही थी उस फर्म को ब्लैक लिस्टेड किया गया है, लेकिन वही फर्म और उस फर्म से रिलेटेड जो व्यक्ति है उसकी दूसरी फर्म पूरे जिले में काम कर रही है। अब गवर्नमेंट का सर्कुलर है कि जो फर्म जिस डिस्ट्रिक्ट में अगर ब्लैक लिस्टेड होती है तो वो डिस्ट्रिक्ट या संभाग में उस फर्म से दूसरी जगह काम नहीं हो सकता है। तो क्या विभाग ने क्या इस फर्म के द्वारा दूसरी जगह और उस फर्म से रिलेटेड जो व्यक्ति है उसकी दूसरी जो फर्म है वो जिले में काम कर रही है, तो उस पर क्या कार्रवाई करेंगे मंत्री जी? ये उत्तर दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस फर्म को जो ब्लैक लिस्टेड किया है, हम राजस्थान के सभी जो विभाग है जो निर्माण का काम करते हैं उनको भिजवा देंगे। और जैसा माननीय सदस्य का ये भी कहना है कि वो दूसरी फर्म भी है, यदि उसी के नाम से और यह फर्म में सदस्य वही है, नाम दूसरा है, सदस्य वही है, तब भी हम सूचना सबको दे देंगे ताकि वो संबंधित डिपार्टमेंट जिनमें काम करते हैं उनको ब्लैक लिस्टेड मान करके आगे काम न दे। क्वेश्चन नंबर 3।